हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं बच्चों अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का सप्ताह 10 का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप सप्ताह 9, सप्ताह 8 या पहले के मॉक टेस्ट जो आपके सॉल्व हो चुके हैं, आपके अभ्यास प्रश्न बैंक गणित के, विज्ञान के, सामाजिक और हिंदी के सबके टोटल एनएएस की तैयारी के लिए जो आपका 12 नवंबर को प्रस्तावित है एग्जाम, उसकी तैयारी के लिए आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 40 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। 10 हिंदी के, 10 गणित के, 10 विज्ञान के और 10 सामाजिक विज्ञान के। एक एक से हम देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा इसमें अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी का देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी में सबसे पहले देखो बच्चों, स्क्रीन पर यदि आपको साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें जिससे आपको क्लियर दिखे। एक सूचना दिख रही है आपको, ठीक है। ग्राम पंचायत भवन होशंगाबाद जिला है, तहसील पिपरिया है और पंचायत कौन सी है, समनापुर, ठीक है। उसमें नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। नेत्र मतलब आंखों की जांच के लिए। उसी के आधार पर हमको आंसर देना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सूचना में दिए गए शिविर के लिए कौन कौन से व्यक्ति पंजीयन करना चाहेंगे। तो बच्चों पहले का सही आंसर हो जाएगा, आपको सूचना के आधार पर पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंखों से संबंधित समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति पंजीयन करना चाहेंगे, ठीक है। दूसरा है शिविर का आयोजन क्यों किया गया। तो बच्चों शिविर का आयोजन, दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों की सेवा के लिए। तो बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है नेत्र शिविर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है। तो तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं सेवक की। मतलब हम क्या कर सकते हैं, स्वयं सेवक। इसका मतलब ये है कि हम जो है सेल्फ सर्विस कर सकते हैं, स्वेच्छा से सेवा दे सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है नेत्र शिविर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं। तो बच्चों नेत्र शिविर के आयोजन के लिए जो है उचित निर्देश यह हो सकते हैं कि चौथे का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृपया पंक्ति बनाइए, ठीक है। यही जो है उचित निर्देश हो सकता है। अब पंजीयन के लिए जल्दी ना करें, अपना पहचान पत्र लेकर आएं, पंजीयन करें। अच्छा, आपको इधर ऑप्शन और दिए गए होंगे नीचे, हाँ ठीक है। तो देखो बच्चों, चौथा जो है आपका, तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा कृपया पंक्ति बनाइए और अपना पहचान पत्र लेकर आए, मतलब दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा कहाँ है, बी। तो बी में है तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका इसका कि शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो बच्चों जो शिविर का आयोजन है वो आपको पता होना चाहिए, ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6वें पर। तो प्यारे बच्चों, 6वें क्वेश्चन के लिए आपको एक क्या दिया गया है, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित, आपको एक पोस्टर दिया गया है। शासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रारंभ के लिए आपको सूचना दी गई है। इस सूचना को आप अच्छे से पढ़ लें। इसी सूचना के आधार पर आपको 6वां क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो 6वां क्वेश्चन है आपका, 6वां क्वेश्चन है कोरोना काल में शासकीय विद्यालयों में किस प्रकार का शिक्षण कार्य किया जा रहा है। तो अब विद्यालय में अब कोरोना है तो इसलिए ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन जो है आप भी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन है आपका कि गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य किया जाता है क्योंकि। 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, मतलब बच्चों का सभी तरह से उनका विकास हो, डेवलपमेंट हो, बुद्धि और शैक्षणिक। अगला है 8वां क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन दिया गया है किस गतिविधि के द्वारा बच्चे स्वयं खोजकर ज्ञान को विकास कर सकते हैं। 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसपास की खोज की गतिविधि द्वारा। 8वें का, ठीक है। अब है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शासकीय विद्यालयों के लिए सही नहीं है। तो 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाला में शिक्षण शुल्क लेना। यह जो है बिल्कुल गलत कथन है। शासकीय विद्यालयों में बिल्कुल भी शुल्क नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका यह पोस्टर किसके लिए लिखा गया है। तो बच्चों यह जो पोस्टर है आपको पता होना चाहिए अभिभावकों के लिए लिखा गया है, मतलब जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के लिए, माता पिता गार्जियंस के लिए, ठीक है। आई होप कि आपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम गणित पर। गणित के लिए आप पेन कॉपी हाथ में लेकर बैठें जिससे आप भी सॉल्व कर सकें। तो बच्चों देखिए, गणित के लिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे। पहले क्वेश्चन में आपसे यह कहा गया है बच्चों कि नीचे दिए गई आकृति में पी क्यू आर एस और क्यू एस आर टी एक ही आधार एस आर पर दो समांतर चतुर्भुज हैं। देखो आपको दो समांतर चतुर्भुज दिख रहे होंगे। एक तो है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस, ये दिख रहा है ना आपको, ठीक है। पी क्यू आर एस हो गया आपका। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और एक और है क्यू आर एस टी, तो देखो दिख रहा है क्यू, ठीक है, क्यू आर, क्यू एस
आर और टी, एक जे वाला दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसको 20 से हम जे वाली इरेज कर दे, ठीक है। इसको हम इसको इरेज कर देते, हाँ जी वाला, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैंने पहला बनाया था, दूसरा आधार आपका एक ही है दोनों का, कौन सा, एस आर, देखो दिख रहा है एस आर भुजा पर दोनों जो समांतर चतुर्भुज में वो खड़े हुए हैं। अब आपसे यह पूछा गया है कि आपको बताना है कि क्यू टी आर की माप क्या है, क्यू टी आर मतलब इसका आपको एंगल बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका एंगल आपको बताना है। आपसे कहा गया है कि क्यू आर और क्यू एस परपेंडिकुलर है, तो मतलब अगर परपेंडिकुलर है तो जो क्यू एंगल है वो आपका बन रहा होगा 90 डिग्री का, कितने का, 90 डिग्री का, ठीक है। और बच्चों सम्मुख कोण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज के वो इक्वल होते हैं। सम्मुख कोण मतलब अगर मैं आपसे कह दूं ए वाला जो एंगल है, ए वाला, देखो ए वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, तो इसलिए अगर ये 30 है तो आपका जो आर एंगल होगा ना जी वाला, देखो अगर ये 30 है तो ये एंगल भी आपका बराबर होगा 30। तो देखो ये तो हो गया आपका 90, ए हो गया 30, ठीक है, 30 हो गया ये, 90 हो गया ये, तो टोटल देखो, और तीन कोण है बीच वाले त्रिभुज में, तो हो गया आपका 9 3 12 120, ठीक है। अब बचा आपका एस, तो एस हो गया आपका कितना, 180 में से घटा देंगे अगर हम 120 को तो बचेगा आपका 60, ठीक है। अब देखो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अगर ए 60 हुआ तो सामने वाला भी 60 होगा, तो टी एंगल भी 60 होगा, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमको टी ही ज्ञात करना था, क्यू टी आर, तो क्यू टी और आर जो है हमारा 60 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देखें, मैंने आपको जो गणित के प्रश्नों को सॉल्व कराया है वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए समचतुर्भुज में आपको एबीसीडी भुजा की माप कितनी होगी। तो बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। हम इसका एक त्रिभुज निकाल लेते हैं, हम इनने निकाल लिया जे वाला, ठीक है। चार टुकड़े हैं, एक टुकड़ा निकाल लिया, जे वाला 4 है, ए वाला 3 है, हमको निकालना है इसकी एक भुजा। इसकी जो भुजा निकालेंगे वो चारों की भुजा होगी, समान समचतुर्भुज सभी भुजाएं बराबर हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर और बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर यानी 4 चौको 16, ठीक है, और प्लस 3 स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9, और इसके ऊपर अंडर रूट रह जाएगा, 16 और 9 हो जाएंगे 25, अब अंडर रूट 25 का मान आता है 5, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5, ठीक है। यानी जो भुजा है इसकी 5 है। अब आपसे कहा गया है कि एबीसीडी के विकर्ण एक दूसरे को, तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। तो आपसे कहा गया है कि एबीसीडी के विकर्ण में, अच्छा, एक दूसरे को काटते हैं ओ बिंदु पर, तो ए ओ बराबर 2x प्लस 4 है और ओ डी बराबर 3x, तो x का मान क्या होगा। तो बच्चों आयत के जो विकर्ण होते हैं वो होते हैं बराबर, ये बात याद रखना, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो वो भी बराबर है, ठीक है। अब बराबर है तो मतलब इसका ये है कि 3x प्लस 1 बराबर है 2x प्लस 4 की, ठीक है। आयत के विकर्ण होते हैं बराबर, ठीक है, यानी यहां से यहां तक की दूरी बराबर है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 2x को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 3x में से माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, 1 को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि हमारा सही आंसर हो गया x बराबर 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का अनुपात है 3:2। बच्चों आसन्न कोण होते हैं किसके रेशियो में, आसन्न कोण होते हैं बच्चों आपके, आसन्न कोण होंगे 180, याद रखना, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का मान होता है 180। आसन्न कोण मतलब बगल बगल वाली, ठीक है, एक भुजा कॉमन हो, तो 180 हो गई आपकी, ठीक है, जोड़ किनका, आसन्न कोणों का। 3:2 है अनुपात, 3:2 हो गया 5, 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा, तो 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 36, क्या आ जाएगा 36। अब देखो क्या कहा गया है, समचतुर्भुज के सभी कोणों की माप क्या होगी। तो देखो 3 एक अनुपात बराबर क्या है 36 है, तो 3 अनुपात बराबर क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 108, ठीक है, और 2 अनुपात बराबर हो जाएंगे आपके क्या 72, ठीक है। तो अब दो एंगल बराबर बराबर होते हैं, सम्मुख कोण जो है बराबर बराबर होते हैं समचतुर्भुज में, तो 108 एक है तो दूसरा भी 108 हुआ, 72 एक है तो दूसरा ही 72 हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 108 108 72 और 72, ठीक है। अगला है, अब देख लीजिए हम कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। कहा गया है कि नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज में पी क्यू आर एस में एंगल एस आर क्यू, तो जो आपको एंगल दिख रहा है एस आर क्यू, तो दिख रहा है एस आर क्यू 120 है, ठीक है, दिया गया है। क्यूपी को बिंदु टी तक बढ़ाया गया है, तो हाँ क्यूपी को, जो क्यूपी दिख रहा है इसको रेखा टी तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। यदि टी एस पी आपका 50 है जी, ठीक है,
तो पीटीएस निकालना है। देखो बच्चों, पीटी मतलब जे वाला एंगल हमको ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ध्यान रखना। तो ए वाला अगर 120 है तो सामने वाला सम्मुख कोण 120 होगा, ठीक है। और सीधी रेखा पे बना कोण होता है 180 का। तो अगर ए वाला 120 है तो आपका जो शेष बचा है तो वो होगा आपका कितने का, 60 का, ठीक है। अब आपको दिख रहा है त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग होता है 180। अब ए 50 है और ए 60 है तो टोटल होगा 110, बाकी बचा आपका 80 में से 70, तो आपका टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं हम छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, आपको x का मान ज्ञात करना है। सामने आपको दिख रहा है तो मैं आपको सीधे ले चलता हूं। इधर बन रहा है आपका कोण, और कोण आंतरिक कोणों का योग होता है 180। अब देखिए आप कि आपका अगर ये 70 है तो सामने वाला जो ई है वो 70 होगा। क्यों? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। देखो ये ऐसा समांतर चतुर्भुज बन रहा है, और समांतर चतुर्भुज में आपके जो सम्मुख कोण होते हैं वो होते हैं बराबर। ए वाला 70 है तो ई वाला 70 होगा, ठीक है। हम इसको इधर निकाल लेते हैं इस त्रिभुज को। इसका मान ज्ञात करना है तो ई तो मिल गया 70, ठीक है। अब देखिए आप, ये 70 हो गया आपका। और देखिए बच्चों, समांतर चतुर्भुज में जो आसन्न कोण होते हैं मतलब बगल बगल के वो होते हैं 180। अगर ये 110 है, ठीक है, 110 है तो ये वाला जो देखो इधर भी एक समांतर चतुर्भुज बन रहा ना, तो अगर ये 110 है तो जी वाला जो एस है वो भी होगा आपका 70, याद रखना। क्यों? 180 टोटल हो गया ना, सम्मुख मतलब आसन्न कोण बगल बगल वाली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो एस भी हो गया आपका 70। अब 70 70 होगा 140, बाकी बचा आपका एक्स, मतलब वो हो जाएगा आपका कितना, 40। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, आयशा और नेहा एक ही कक्षा में पढ़ती हैं, इनके 6 विषयों की परीक्षा के अंक अनुसार दिए गए हैं। आपको बताना है क्या, कि उक्त दंडालेख हेतु निम्न कथनों में से कौन सा कथन उचित है। तो बच्चों सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि विज्ञान में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर, मतलब आप विज्ञान में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर मतलब घटा दें आयशा और नेहा के अंक विज्ञान में तो होगी 5, तो हिंदी में प्राप्तांकों के अंतर के बराबर है, और हिंदी में भी घटाएंगे एक दूसरे के अंक तो वो भी मिलेगा आपको 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां आपसे क्या बोलता है, देखो दिया गया दंडालेख में आपको बताना है उक्त दंडालेख हेतु कौन सा कथन सही होगा। 8वीं का सही आंसर है आपका कि 8वीं का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 AM और 9 AM पर तापमान बराबर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखो हाँ 8 AM और 9 AM पे तापमान 7 डिग्री और 7 डिग्री है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन पर। 9वें क्वेश्चन पर आपसे क्या कहा गया है, नीचे दिए गए दंडालेख विभिन्न वर्षों में किसी शाला के 9 प्रवेशी बच्चों की संख्या को प्रदर्शित करता है। किस वर्ष में 9 प्रवेशी बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो है 2006 से 2007 में, आप देख सकते हैं 70 बच्चों ने एडमिशन लिया है। 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन गणित का, आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। आप यह देख सकते हैं 10वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों? समूह के आधे बच्चों को फुटबॉल पसंद है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों किस पर, विज्ञान पर। विज्ञान में आपका पहला क्वेश्चन है कि बूझों के घर में, पहला क्वेश्चन, ठीक है। विज्ञान में कहा गया है कि बूझों के घर में अप्रैल माह 2020 की बिजली बिल की राशि अन्य माह की तुलना में अधिक आई। बूझों को विद्युत ऊर्जा खपत कम करने के लिए बिजली बिल की राशि कम आने हेतु क्या प्रयास करने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अपनाकर, मतलब ऊर्जा के जो वो यूज कर रहा है एनर्जी के लिए उसके और दूसरे अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, सोलर प्लेट लगवा सकते हैं घर में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, देखो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध प्रदर्शित करता है। दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब धूप बढ़ती है तो ठंड घटती है, यही जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्न 4 गिलासों में रखा है, इसका पीएच मान लिखा है, किस गिलास को उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीएच मान पानी का होता है 7, ठीक है, तो यही जो है आपका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन आपसे कहा गया है, पृथ्वी के चारों ओर सूर्य से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है, इसका क्या अर्थ है। चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। पृथ्वी, इसका अर्थ है पृथ्वी का घूर्णन कैसी करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, महीने की पहली तारीख को नवचंद्र था, उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा चित्र चंद्रमा की कला को प्रदर्शित करेगा। 5वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वीं पर।
क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है, निम्नलिखित में से आपको संभावित नुकसान से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? 6वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार में ही रहेंगी तो सबसे सुरक्षित रहेंगी। 7वां क्वेश्चन है, यदि हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उसमें हमारी आंखों में परिवर्तित होता है, याद रखना बी ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 बी का, ठीक है। जब कोई वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होता है तभी वो हमें वस्तु दिखाई देती है, इसलिए अंधेरे में कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपसे कहा गया है, दिए गए चित्र में चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग कर रहे हैं? तो बच्चों डॉक्टर जो है, जो डेंटिस्ट होता है दांतों के लिए, तो वो करता है कौन से दर्पण का यूज? तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण, ठीक है। अब चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन पर। तो 9वां क्वेश्चन है वनोन्मूलन, मतलब वनों की कटाई। वनोन्मूलन से होने वाले दुष्परिणाम क्या है? तो बच्चों 9वें का सही आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि, ठीक है, तथा वर्षा में कमी। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, परख नली शिशु का विकास होता है। बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मादा के शरीर में, ठीक है। विज्ञान तो कंप्लीट है। अब चलते हैं हम सामाजिक विज्ञान पर। तो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपका पहला है कि सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में हमको क्या करना है? देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, सही जोड़ी में हमारा देखो, सही आंसर मैं आपको पहले बता दूं कि सही आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि आत्मनिर्वाह कृषि जो होती है वो है आपकी खाद्यान्न परिवार के लिए, आत्मनिर्वाह के लिए। स्थानांतरी कृषि होती है आपकी दूसरे का डी, ठीक है, वन भूमि को, वृक्षों को काटकर और वहां पर खेती करना। तीसरा है, तीसरे का हो जाएगा ए और चौथे का हो जाएगा सी, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है आपका, कहा गया है म्यांमार भारत की किस सीमा पर स्थित है? दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सीमा पर। यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र क्या है? तीसरा क्वेश्चन, तो यूनिसेफ का कार्य क्षेत्र है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर चौथा, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी ऋतुएं होंगी? तो आपका चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में शीत ऋतु और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु। भारत में ठंडियां होगी, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां होंगी, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। चित्र में प्रदर्शित समुच्च रेखाएं किस धरातलीय आकार को प्रदर्शित करेंगी? क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शंक्वाकार पहाड़ी। ये जो है सर्कुलर पहाड़ियों का चित्र है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा गया है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि कृषि में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वायु पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो अगर हम कृषि में ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि रासायनिक उर्वरकों का और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करेंगे तो यह जो है पर्यावरण के लिए प्रदूषित है। ऑप्शन नंबर डी जो है 6वें का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा गया है कि किसी उद्योग के अव्यय होते हैं, ठीक है, घटक। तो किसी उद्योग जो है उसके अव्यय क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि पूंजी चाहिए, कच्चा माल चाहिए और औद्योगिकी और श्रम चाहिए। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी व्यवस्था के चलते किसानों का भूमि पर अधिकार नहीं था। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा 8वें का ऑप्शन नंबर बी, महालवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि किसानों का उनकी भूमि पर अधिकार नहीं था, ठीक है। अगला है 9वां क्वेश्चन, इस्लाम जो है, इस्लाम का संबंध पैगंबर मोहम्मद से है, उसी प्रकार ईसाई धर्म का संबंध किससे है? तो ईसा मसीह। इस्लाम धर्म के संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद और ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। क्वेश्चन नंबर 10वां और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपके शहर में लगातार 2 वर्षों से औसत बारिश कम हो रही है, इसका प्रभाव पानी की उपलब्धता पर हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि शहर के जल स्रोतों का गहरीकरण एवं वृक्षारोपण पर बल देंगे। तो वृक्ष लगाएंगे, हरियाली आएगी और जो है पानी बरसेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को बच्चों लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, वीडियो कैसी आई वो भी लिखें। और यदि आपको आपकी भाषा भारतीय इंग्लिश रीडर की बुक का सॉल्यूशन चाहिए, वो भी अपनी चैनल पर अपलोड है, उसको भी जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।